पूज्य श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रथम लागू तो चरण को धनिये न छुड़ायो नाथ तले नालेरिया जीव के ही जीव इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातुन पलन वाली मेरे नेत्रे जीव के ही श्री मामति चाहे न चरण कर्मन शावाचा कर मन आयु बैठो मेरे संग जीव के ही जीव के ही बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मामती श्रम श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम सभी सुंदरता के चरण में कोटि कोटि शब्द में प्रणाम। जनता सुंदरता जी की दक्षा। अब हमारा चलेगा औरंगजेब से। साथ सभी मिल बैठ के लगे करने फरियान अब हमको क्या करना ये क्यों लावे ईमान ये क्यों लावे ईमान। सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ बैठकर जो चर्चा की कि अब हमें भाई कैसे कैसे करना क्या करना है ताकि औरंगजेब हमारे ऊपर ईमान। तो मंत्रणा होती है और सुंदर साथ कहते हैं कि हम मुस्लिम वेश धारण करके जाएंगे उसके पास तो वह हमसे क्यों नहीं मिले जब हम उसी की वेशभूषा में जाएंगे और कुरान की हम बात करेंगे अल्लाह ताला की हमसे बात। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं ये आशिक इन भात के आगे धरे कदम पीछे खड़े रहने वाले सुन सुनती अपनी आत्म। अब जो सुंदर साथ श्री जी पूर्ण समर्पित हो गए वे तो क्या कह रहे हैं आशिक उन्होंने तो क्या किया आगे कदम बढ़ाया जैसे शेख बदर और लाल। अब इनका जो अनुसरण करने वाले और सुंदर साथ इनको देखकर जो चले तो वे भी श्री जी के चरणों में समर्पित है क्योंकि कुछ तो चलते हैं और कुछ देखा देखी जाए। तो इसलिए कह रहे कि लालदास जी और शेख बदल तो बिल्कुल आगे बात और सुंदर साथ अब इनकी देखा देखी में पीछे चल रहे थे कि भाई जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हम क्यों पीछे। तो ये देखिए सुंदर साथ जी जो एक के अंदर दृढ़ता होती है तो उस दृढ़ता से कितनों को फायदा और अगर एक डगमगा जाए और वो दूसरे के सामने कहे दूसरी तीसरे से कहे तो एक के पीछे कितने लुढ़कते। तो इसलिए हर एक का फर्ज बनता है कि हम अपने धनी पर ईमान अपना कायम रखें। ये संघर्ष है माया से कहां से सूरत से चलकर पद्मावतीपुरी धाम तक की यात्रा में ऐसी बाधा आएगी। कभी धर्म के नाम पर आएगी कभी परिवार के रूप में आएगी कभी बीमारी के रूप में आएगी कभी अपनी मानसिकता के रूप में आएगी तो कभी किसी रूप में अनेक रूपों में माया क्योंकि जागने के मुंह मिलाने तक मोक्ष। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं एक आशिकिन भात का तन मन दिया वार कुर्बानी सुनते ऊपर देगा। तो ऐसे अक्षरतीत में परमात्मा के प्रेम रस में सुंदर साथ डूब गए और क्या कह रहे हैं अपना तन मन और धन सब कुछ हुआ कुर्बानी ए सुनते ऊपर पड़ रहे कहना कुर्बानी कुर्बानी का नाम सुनते उनसत मोमिन अंग जहां कुर्बानी का समय आता है यानी अपने तन मन को वार दे तो मोमिन जो होती है ना तो वो तो खुश होती है और जो जीव होता है वो डर कर भाग। तो ये पहचान दिखा। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं अब यहाँ से जितने भी सुंदर साथ होते हैं तो अलग अलग सुंदर साथ है उन सुंदर साथ में से 12 सुंदर साथ चुने जाते हैं
कि भाई कौन कौन अब वहां पर औरंगजेब के दरबार में जाए। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी 12 ब्रह्म मुनि आते हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं कि एक तो कौन थे यहाँ पर जो 12 ब्रह्म मुनियों में नाम बता रहे महाराज जी बता रहे हैं इनका, कि अब सबसे पहले कौन से हैं, ठट्टा नगर के लालदास। अब ये देखना कहाँ कहाँ से मिले थे, इनका विशेष प्रसंग है ना, क्योंकि जब इनके देखेंगे कहाँ से जी से मिले थे तो ये याद रहे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कौन था सुंदर साथ जी, जो दिल्ली के सुंदर वहां ठट्टा नगर से मिले थे सबसे पहले जब गए, तो वहां दो मिले थे, एक तो लालदास जी जिनका नाम क्या था, लक्ष्मण सेठ, और दूसरे कौन से मिले थे, चिंतामणि, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं दो सुंदर साथ तो कौन से थे, कहाँ के थे ये, ठट्टा नगर के, चिंतामणि जी और लालदास, दो हो गए। अब कह रहे हैं यहाँ पर उनके साथ में, अब क्या, शेख बदल और मुल्ला भाई, दो ये मुस्लिम, 12 सुंदर साथ थे ना, तो 12 में से 10 तो हिंदू और दो मुस्लिम। तो कौन थे ये, शेख बदल, जो अभी देखा था ना कि जो अनूप शहर में सनद ग्रंथ उतरी थी, तो श्री जी ने कहा था कि इसको लेकर जा और जामा मस्जिद के वहां जोर जोर से गाना शुरू कर दे, तो गाना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि तू खुद मुसलमान और तू हिंदू के शरण में जा रहा है। क्यों, क्योंकि जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है ना, और जिसका धाम का अंकुर है, वो फिर इन मान मर्यादा में बंधती ही नहीं। तो यहाँ पर ये कायम मुल्ला भी है ना, और शेख बदल, जो मुसलमान होते हुए भी शरीयत के नाम पर होने वाले जो जुल्म था उसको चुनौती दे रहे थे कि औरंगजेब ऐसे अत्याचार क्यों करता है। इनके मन में तो भेदभाव नहीं आया, तो इन्हीं से शायद इनसे भी कुछ प्रेरणा मिलती, तभी तो ब्रह्म मुनि हमारे मुसलमान वेश धारण करने के लिए तैयार हो गए, तुरंत सह हर्ष कह रहे, हंस हंस कर रो रो कर नहीं। आगे तो भी सन्यासी वेश धारण कराएंगे, चीरा के वेश, तो श्री जी कह रहे हैं कि जब सिर भी मुंडवा देंगे कि किसी ने तो रो रो कर स्वीकार किया, किसी ने हंस हंस कर किया, तो वो तो अपना ही वैरागी वेश है। यहाँ तो मुसलमानों का वेश धारण करना है। तो इनसे भी एक प्रेरणा मिली जो कायमुल्ला शेख बदल की, भाई ये मुसलमान है, जब ये हिंदू के उसमें आ रहे हैं, हमारे सदगुरु को मान रहे हैं, हमारे ग्रंथों को मान रहे हैं, तो फिर हम क्यों बंधे इस मरी। तो यहाँ दो सुंदर साथी शेख बदल कायमुल्ला मुसलमान थे जो दिल्ली के ही थे, ये भी श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि भीम भाई जो सूरत से आए थे, और नागजी भाई भी जो सूरत से, दो सुंदर साथ, जो भीम जी जो वेदांत के प्रकांड विद्वान मिले थे ना, और दूसरे नाग जी, ये दोनों कहाँ थे, सूरत। क्योंकि भीम भाई और श्याम भाई दो जुड़े थे श्री जी से वेदांत के प्रकार, लेकिन श्याम भाई तो नहीं जुड़े थे, वो तो फिर अपने निराकार को ही मानने लगे थे, और भीम भाई श्री जी की पहचान करके चरणों में समर्पित। तो इन्होंने क्या किया, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर श्री जी के शरण में आ गए। अब कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, सोमजी भाई खंबात से मिले थे, जब खंबालिया में जब उन्होंने शिकायत कर दी थी ना, तो सोमजी भाई वहां से आए थे, और एक थे खिमाई भाई जो बुंदेलखंड से। अब कह रहे हैं कि दयाराम, चंचल, गंगाराम और बनास, जो अभी हमने पीछे प्रश्न, ये चार हिंदू सुंदर साथ दिल्ली, तो दो तो मुसलमान भाई और चार हिंदू। मुसलमान कौन से थे, शेख बदल और कायम, ये भी दोनों दिल्ली के थे, और गंगाराम, चंचल दास, दयाराम और बनासी, ये चार हिंदू, ये भी दिल्ली। तो दिल्ली के सुंदर साथ 6, सबसे ज्यादा दिल्ली का ही तो प्रश्न चल रहा है। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर 12 ये सुंदर साथ चुने गए, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर निर्णय ले लिया कि हम इन्हीं का ही एक सूफी फकीर वेश धारण करेंगे मुसलमानों का, और मस्जिद में चलकर हम जोर जोर से मोहम्मद साहब के उसमें उतरी हुई जो सनंदे हैं वे जोर जोर से हम गायन, जितनी भी सनंदे, क्योंकि कुरान का खुलासा हो चुका है सनंद ग्रंथ में, तो हम इसको लेकर जाएंगे और मस्जिद में हम जोर जोर से गाएंगे, गायन करेंगे, तो कोई ना कोई तो सुनेगा ही, आखिरी मुल्ला बैठा क्यों है वहां पर। तो अब ये 12 ब्राह्मणी सुंदर साथ जी जाते हैं जामा मस्जिद, और वहां जो मस्जिद बराबर में ही, जामा मस्जिद के सामने ही 12 के 12 पूरे जोश में, क्योंकि धनी का जोश है, धनी का जोश काम कर रहा। हम ये सोचे ना सुंदर साथ जी, यहाँ भी आगे पत्र लिखेंगे श्री जी, तो बताएंगे सुंदर साथ को कि तुम ये ना सोचना कि ये काम हमने किया है,
क्योंकि धनी का जोश ये काम करा रहा है। इसी तरह से अगर हम सोचे ना कि हम चर्चा वाणी सुन रहे हैं, हम चर्चा वाणी सुना रहे हैं, या हम ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नहीं, ये सब धाम धनी करवाने वाले हैं। वो अपना बल देते हैं तो तब हम काम करते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। पहले वो याद करता है तब हमें याद आता है। तो अब देखे जब धनी का जोश इनके अंदर है तो फिर भला क्यों डर रहे? वो आत्मा जिसके अंदर धनी का जोश होगा वो किसी की परवाह नहीं करेगी, मौत से भी वो नहीं डरेगी, मौत को भी वो अपने गले लगा लेगी हंसते। क्यों? क्योंकि विदा होके आए ना कि मरना है बस, कहते हैं सर पे कफन बांध कर चले। अरे अंतिम इच्छा थी श्री जी को अपने हाथों से भोजन कराए, फिदा होने के लिए जा रहे हैं, चलिए भाई। यहाँ के देखो, यहाँ की भी मातृभूमि पर बलिदान हो जाते हैं, वो भी तो चलते ना युद्ध में निकलते, क्या उन्हें पता कि तू युद्ध से वापस आओगे? नहीं पता। तो वे भी तो अपने सिर पर कफन बांध कर चलते कि अपनी मातृभूमि के लिए मैं बलिदान। तो ये किसके लिए बलिदान कर रहे हैं? अपने सुंदर साथ के लिए, अपनी सखियों के लिए। और ये बल किसका है? धनिया का। तो ये जोश, सुंदर साथ जी, इस जोश में जो काम हो जाता है ना, वो बाद में पता लगता है ये काम तू कर कैसे गया। क्योंकि बाद में जीव सोचता है, उसको नहीं पता होता, वो तो एक पात्र, एक दृष्टा बनता है, उसमें ध्यान देना सुनिए। यह तो आत्मा दृष्टा होती है, लेकिन जब आत्मा के ऊपर राज्य का जोश कार्य करता है ना, तो ये जीव दृष्टा बनता रहता है। तो बाद में देखता है तेरे से वो काम हो गया कैसे गया, तू वहां डरा क्यों नहीं, तुझे तो ये पता ही नहीं था, आखिर तुझे पता कैसे चला? तो बाद में देखता है, उस समय तो सो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है सुंदर सा जी। इन ब्रह्म मुनियों के अंदर राज्य महाराज जी ने अपना जोश देकर, अपनी मेहर देकर भेजा है कि तुम तो वो जोश यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो क्या करते हैं, जोश में भरकर सनंद वाणी का गायन करने लगते हैं। अब जब वो गायन करे मस्जिद के सामने, तो उसके अंदर जो मुल्ला था उसने देखा भाई, क्योंकि अब तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान के चोले में है। अब हिंदू होते और सनंद वाणी का गायन करते, कुरान का गायन करते, अल्लाह अकबर करते, तो थोड़े से सिंह भी होता, लेकिन अब तो इनके वेश में है। उसने सोचा कि हाँ भाई, कोई बहुत बड़े फकीर है, क्योंकि खुदा की वाणी कलाम गा रहे हैं ये। तो अब वो सोचता है कि भाई इनकी तो जो 12 ब्रह्म मुनि है, तो खुद कहता है कि ये तो खुदा की मेहर से ही यहाँ पर आए। अब वो करता है, क्या करता है, खुद कहता है कि मैं तुम्हें बादशाह से मिलूं। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें तो समझदारी है, तो कौन है भाई, कहाँ से आयो कि हमें बादशाह से मिलना है? तो उसको तो विश्वास आ गया कि ये तो खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं, जो उसका कलाम गा रहे हैं, उसकी वाणी को गा रहे हैं। तो कहता है कि मैं तुम्हें खुद बादशाह से मिलना। बन गई बात। क्योंकि जब जहां चाह वहां, जैसे जैसे सुंदर साथ युक्ति कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो राह एक ना एक दिन निकल। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये जो इमाम है मस्जिद का, ये खुद सुंदर साथ के हाथ पकड़ता है और कहाँ पर लेकर जाता है, लाल किले के पास में, जहाँ और जाकर कहता है कि हे बादशाह, अब इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर कुछ आदमी आए। ये इमाम मेहंदी का पैगाम आया है और वे आपसे बात करना चाहते हैं, कयामत का दावा लेकर आए, आप उनकी बात को सुनो। अब इमाम मेहंदी का तो इंतजार औरंगजेब को भी रहता था। तो जैसे ही उसने वो बात सुनी, तो तुरंत वो अपने महल से निकल कर आता है और ऊपर अटारी पर चबूतरे पे खड़ा होता था, क्योंकि राजा है, कोई सामान्य एकदम तो नहीं आएगा भाई, जान का खतरा रहता। लेकिन आया, और आने के बाद जब उनको इशारे से ही देखा कि हाँ भाई मुस्लिम वेश में खड़े हैं 12 जने, उनसे इशारे में पूछता है क्या बात है। तो अब वो अभिवादन कैसे करते, क्योंकि बादशाह के दरबार में आए हैं। तो ये क्या कहते हैं कि अल्लाह इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। से पता लग गया कि आए तो मुसलमान भाई हैं। अब ये क्योंकि राजा के दरबार में बहुत सारे फकीर भी आते लेने के लिए, तो पहले तो उसने ये सोचा कि भाई कुछ लौकिक इच्छा के लिए आए होंगे। अब बादशाह पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए भाई। लेकिन लालदास जी तो सबसे आगे वाले हैं। वो कहते हैं कि बस हमें हमें आपसे बातें करनी है, और किसकी बात करनी है? अल्लाह ताला की बात करनी है, खुदा की बातें करनी है। मैं जो खुदा ने पैगाम भेजा है, जो कयामत का दिन निर्धारित किया है, इमाम मेहंदी के आने की जो तारीख दी थी, वो समय अब आ चुका है, उसके बारे में हम तुमसे बात करना चाहते। लेकिन वहां पर दो शर्त रख दो कि क्या, कि हम
केवल तुम्हारे से खुदा अल्लाह ताला के बारे में बात करेंगे। और जब हम बात करें तो हमारे बीच में कोई ना आए, हम आपसे एकांत में बात करना चाहिए और अल्लाह ताला के बारे में। लेकिन बादशाह फिर सोचता है कि भाई कोई मेरे यहाँ पर, जैसे राजा महाराजों के यहाँ पर सब जाते हैं साधु महात्मा, उनको दक्षिणा जरूर दी जाती है क्योंकि लौकिक इच्छा। तो अभी उन्हें तो नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ इतने बड़े बड़े जो सेठ थे, आज उनको कह रहे औरंगजेब की कुछ तो मांगो, तुम मेरे दरबार पर आए हो तो खाली कैसे जाओगे। लेकिन लाल दास जी कहते हैं कि हमें क्या है, हम दीन इलाही इस्लाम के आशिक हैं, हमें इस फानी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस हम तो तुम्हारे से उस परमात्मा के बारे में, उस खुदा के बारे में बात करना चाहते, इतनी हमारी सी गुजारिश है आपसे। तो जब ऐसे कह देते सुंदर साथ जी, तो फिर दोबारा से वो कहता है कि भाई कुछ तो बताओ, लौकिक इच्छा भी होगी तुम्हारी, चलो हम बात तो करेंगे। भाई जिसके बारे में बात करोगे, किसके बारे में बात करोगे, अब जो भी ग्रंथ आप कहोगे हम वही मंगा दें। बादशाह से कहा ब्रह्म मुनियों ने, जो भी आप कहो, क्योंकि उनको तो पता था, लालदास जी को तो हुक्म दे दिया था, सब शास्त्रों की दे दिया था ना, पीछे जो कारण बना था कि मैं तुझे सारे शास्त्रों की चाबी देता हूँ, सब वैराश्य तुम्हारे जो खुल जाएंगे। अब लालदास जी तो दावे से कह रहे, जो तुम कहो वो ग्रंथ मंगा लेंगे और हम उसी में तुम्हें दिखाएंगे, चाहे तुम अपनी मंगा लो चाहे हमारी सुन लो। भाई तुम तफसीर हुसैनी मंगा लो, कुरान मंगा लो, और या हमारे सनद ग्रंथ मंगा लो, क्योंकि कुरान की वास्तविकता खुल चुकी है ना। तो इसलिए भी इतने दावे से कह रहे लालदास जी कि जो तुम कहो वो मांगो, ये नहीं कहा कि जो हम ले रहे हैं वो उसमें तुम सुनो, जो तुम मंगाओ वही, उसी में हम बात करें। तो अब यहाँ पर औरंगजेब तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो बात करने के लिए। फिर तीसरी बार फिर कहता है, अरे कुछ तो बताओ, तुम्हें कुछ बाहर का भी तो चाहिए। लेकिन फिर लालदास जी फिर जोश में कह देते हैं कि हम बादशाह आपसे बार बार कह चुके, हमें इस फानी दुनिया का कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो उस अल्लाह ताला के, उस खुदा के सच्चे आशिक हैं और उसी की बंदगी करते हैं, हमें उसी के बारे में बात। अब इस बात को, उस जोश को देखकर तो औरंगजेब भी एक बार कांप गए कि भाई इतने जोश में, और कोई कह रहे कि हमारी फानी दुनिया की कोई इच्छा नहीं है, भला राजा के दरबार में आया है, ऐसा कोई हो सकता है कोई ना माने। तो उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। ये पहचान दिखा रहे कि जिसे दुनिया का नहीं चाहिए तो उसे परमात्मा चाहिए, और जिसको दुनिया का चाहिए तो उसे परमात्मा फिर नहीं। परमात्मा के नाम पर चाहे कितने ही ढोंग कर ले, लेकिन उसको परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिल में क्या है, दिल की पुकार सुनता है ना परमात्मा, बाहर की पुकार नहीं। बाहर से तुम कहते रहो पर राज्य मुझे मिल जाए, राज्य मुझे मिल जाए, और दिल में इच्छा है अरे मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो राज्य नहीं मिलेगा। और बाहर से शरीर से तुम करते रहो लेकिन दिल में राज्य है, तो 100% दिल की बात, बाहर से नहीं। जैसे गोपियों को कहते थे ना कि तन से भले ही शरीर का काम करते थे, पति पत्नियों का सबका काम करते थे, परिवार में बच्चों का सब घर का काम करते थे, लेकिन दिल में कौन, केवल एक तन, क्योंकि दिल से संबंध है, आत्मा से संबंध है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी जब इन्होंने कहा कि वास्तव में इन्हें फानी दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, तो उसे विश्वास हो गया, और जो आशा, जो लाठी लेता ना हाथ में, वो उसको वो 3 बार चुनता, और 3 बार चुनकर आसमान की तरफ को देखकर खुदा से कहते कि या खुदा, ये तेरे पैगंबर आए हैं, इनको सलामत, तेरी रहमत से ये मेरे दरबार पे कयामत का संदेश लेकर आए, इमाम मेहदी का पैगाम लेकर आए। खुदा से विनती, देखो वो अंदर आत्मा के कार्य और बाहर जीव का अलग, दोनों कार्य दिखाई देते। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब वो अचूमता है और फिर देखता है कि भाई इतने जोश में तो बात कर रही है, थोड़ा डर भी बैठता है। अब जब बादशाह खड़ा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता दरबारी ना हो उनके पास में, दरबारी भी। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे उनके अंदर जोश आने लगता है ना, कहते हैं ना कि जैसे गुस्सा आता है तो सारी बात निकाल देते हैं, ऐसे जब इनके अंदर वो जोश कार्य करने लगा तो उन्होंने बादशाह से कहा कि हमें फानी दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, हम तो एक खुदा के बारे में बात करना चाहते हैं, इसी के बारे में हम तुम्हारे से बार बार मिलना चाहते। बार बार कितनी बार कोशिश की, लेकिन हमारे तुम्हें से कोई मिलना ही नहीं दे रहा, सारी बात खोल दी वहां पर। हम तुम्हारे 5 दरबारियों के पास में भी गए पत्र ले लेकर, लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। हम ही थे वो जो रुका, हमने बात से वहां कहा था गुसल खाने में, वो भी तुम्हारे तक नहीं पहुंचा। हम अब तुम्हारे पास आए हैं, हम तुम्हारे से मिलना चाहते हैं। तो जब उन्होंने वो सारी बात खोल दी
कि किस किस के हमने 5 पत्र भेजे थे उनके पास में, कि एक शेख निजाम था, रिजवी खान था, शेख इस्लाम था, आकिल खान और सिद्दी फौलाद के पास हमने नंबर भिजवाया, लेकिन हमें किसी से न आपसे मिलने नहीं, और अब हम आपसे उस अल्लाह ताला के बारे में बात करना चाहिए। अब जब बादशाह तो राजी हो गया बन की पुकार को सुनकर, और एक जोशीली आवाज, क्यों? क्योंकि वो आवाज किसकी थी? वो आवाज परमात्मा के जोश की थी। नहीं तो भला बादशाह इनकी आवाज से डर जाए जो दरबार पर आए? वो राज्य का जोश था, जो राज्य के जोश को देखकर उनके अंदर वो दहशत बैठी, और जो दरबारी खड़े थे उनके अंदर भी दहशत बैठ गई। उन्हें डर ये हो गया कि अब ये नाम ले रहे हैं, अगर बादशाह से मिल गए तो अभी तो इतना ही नाम लिया है, आगे पूरी बात बताएंगे तो तुम्हारी कयामत आ। क्योंकि बादशाह का डर सबके अंदर, उसके अधिकारी भी डरते थे। जब तो कह देते शेख सुलेमान ने अगर कहीं कयामत का संदेश मैंने वहां तक पहुंचा दिया तो मेरी कयामत आ जाएगी, मैं नहीं लेके जाता भाई। और जो बड़े बड़े कोतवाल थे, काजी थे, इनका राज धर्म गुरु था शेख नवाज, तो इन्होंने खुद ही मना कर दी थी कि हमने कयामत का दावा दिया, बहुत बड़ा, हम भी औरंगजेब तक पहुंचाते। और अब देख रहे हैं कि भाई बात खुलने वाली है, तो अब दोनों तरफ संकोच, कैसे मारे जाएंगे? अगर ये मिल गए, दोनों मिल गए, तो क्या होगा? हमारी बात खुलेगी, तो हमें तो सजा जरूर मिलेगी। तो अब ये विचार करते हैं कि इनको हम मिलने ना दें। क्यों? क्योंकि अपनी सेफ्टी। तो जैसे यहाँ पर उनके पास में ये कहते हैं चढ़ाने वाले, देखो चढ़ाने वाले कितने हैं, ये हमारे साथ में प्रैक्टिकल भी होता है कि अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो चढ़ाने वाले कितने आते हैं। तो अब एक आत्मा अपने परमात्मा पर विश्वास ला रही है, वो चलना चाह रही है, लेकिन वो दरबारी के रूप में तो जो दज्जाल है वो कैसे कान पर, तो ये भी तो काम कर रही है ना उस परमात्मा से अलग हटाने। तो अब यहाँ पर युक्ति खेलते अपने स्वार्थ के लिए, तो कहते हैं कि कैसे ना कैसे करे, तो तुरंत बादशाह को कह देते हैं कि बादशाह, ये जानते थे तो उनके पहले पास आ चुके थे कई कई बार, उनको पता था कि हाँ ये भाई शकल तो पहचाने, देश ही तो बदल दिया, लेकिन इतना तो पता था जब कई कई बार चक्कर काटे उन्होंने कि भाई हाँ ये एक ग्रुप है यहाँ घूम रहा है जो इमाम मेहदी का दावा कर रहे, कयामत का दावा कर रही है, तो उन्हें इतना तो था। तो अब तुरंत वो कह देते हैं बादशाह के कान में कि बादशाह तुम, आप इनसे मिलना तो चाह रहे हैं एकांत में, लेकिन थोड़े से चौकन्ने, कि क्यों? क्यों ऐसा हो सकता है, क्या पता है किसी दूसरे राजा के भेजे हुए और तुम्हें हानि पहुंचा दी, तुम अकेले में इनसे मिलोगे, फिर क्या होगा? और ये कह रही चौकन्ने हो जाओ, ये कह रहे कि मारे तेरे बीच में कोई ना रहे, तो फिर अकेले को अगर मार डाला इन्होंने, तो राजा के अंदर भी थोड़ा सा, बादशाह के अंदर आई शंका, हर एक के अंदर आ जाएगी कि हाँ भाई मैं राजा हूँ, और पता है कि हिंदू तो वैसे ही मेरे दुश्मन है। अब दूसरा कारण क्या, जो सुंदर साध ने युक्ति लगाई थी वो उल्टा पासा पड़ गया। अब उन्होंने अधिकारी ने चढ़ा दिया कि देख इनमें से ना जो है ना ये 10 जने तो हिंदू ही हैं, ये 2 हमारे मुसलमान है, क्योंकि उनको जानते थे ना भाई दिल्ली में जब रहते थे, कि ये जो 4 हैं ये 4 यहीं के दिल्ली के ही हैं, और ये हिंदू हैं। तो अब ये बात बताओ, अगर ये इनके मन में छल कपट ना होता तो ये तुम्हें से मिलना था तो हिंदू के वेश में क्यों नहीं आए, मुस्लिम वेश धारण करके क्यों आए? अब राजा के बादशाह के दिमाग की घंटी बजी कि बात तो सही कह रहा भाई, और विश्वास भी होता है नजदीकी पर कि भाई जो मेरे अधिकारी हैं कोई बुरा थोड़ी कहेंगे, भले के नहीं कहेंगे। तो उसके अंदर ये होगा कि हाँ कह तो सही है भाई, जब ये दिल्ली के ही है, हिंदू हैं, तो ये मुसलमान के वेश में क्यों आए? उस बात को नहीं समझ सके कि वो वेश धारण करा था क्योंकि तो हिंदू का मुंह नहीं देखना चाहता ना, इसलिए तेरे ही वेश में आई। लेकिन जब रुकावट आती है ना, माया आती है ना, कहते हैं ना कि उल्टे दिन भी, सीधे दिन भी उल्टे हो जाते हैं, करते अच्छे के लिए लेकिन होता उल्टा। तो अब यहाँ इन दरबारियों ने बादशाह के कान भर दिए कि हो ना हो ये किसी हिंदू के राजा के भेजे हुए हैं और इनके पीछे कुछ साजिश है, तो तुम इनसे अकेले में मत मिलो। अब राजा के, वो बादशाह के अंदर वो शंका बैठी, तो अब तुरंत वो उसको कह देते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ और भी तो दरबारी है, अगर ये बात करना चाहते हैं तो किसी और के जरिए करा देंगे। तो अब वे जिम्मेदारी किसको हो दे, जो सिद्दी फौलाद कोतवाल, जिसके पास पहले पत्र लेकर जा चुका था, तो वो कोतवाल था, तो उसको कह दिया कि भाई तू ऐसा कर, इनको ले जा
और ये खुदा के मतलब पैगाम लाने वाले हैं, इनको किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, और तू इनसे बात कर कि ये हमारे से जानना क्या चाहते हैं, अपन किस बारे में बात करना चाहिए। और सुन, ये जो 12 ब्राह्मण में तो देखकर वो चक्के होते हैं, अरे अभी तो बात से तैयार हो गए थे बात करने के लिए, अभी तो कह रहे थे किसके ऊपर करोगे, वो ग्रंथ किताब भी मंगाने के लिए तैयार थे, अभी इतनी देर में ऑर्डर दे दिया कि भाई जाओ सिद्धि फौलाद को, कि जाओ इनको लेकर जाओ और इनसे जांच पड़ताल करो किस बारे में बात करनी है, और मुझे सूचना दो, क्योंकि वो डर बैठा दिया, कर दिया जुदा। फिर भी इतनी कोशिश करने के बाद आमना सामना हुआ, लेकिन फिर माया बीच में, बात से चला गया। अब जो सुंदर साथ थे उनको ने कैद कर लिया, सिद्धि को औलाद ले गया थाने में। अब ये तो खुद ही कट्टर था। अब यहाँ इन्होंने एक गुप्तचर लगा दिया, जो राजा औरंगजेब ने रख रखे थे जो मंत्री, तो ये कह रहे महाराज जी इसमें कि एक गुप्तचर था जो गुप्त सूचनाएं लाता था देता। तो वे इतने शैतान थे, इतने शैतान थे कि उनकी शैतानी की कोई हद नहीं है, करते कुछ थे कहते कुछ थे। तो यहाँ महाराज जी कह रही हैं कि इन्होंने रूबरू बात ना करके उनके पास भेज दिया कि तू जा उनसे पूछ कर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रूबरू बातें करने का मान लिया सुकून, पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी। पाजी का पाजी यानी दुष्ट का भी दुष्ट, शैतान का भी बाप शैतान। तो ऐसा एक गुप्तचर भेजा कि तू जा, ये सिद्धि फौलाद इनको रखेगा अपने पास में, इनसे पूछताछ करेगा, जो बात होती है तो वो मुझे बता। तो वो जो सूचना देता था वो पाजी का भी पाजी, दुष्ट का भी दुष्ट, जो सूचनाएं देता है। और इनका मंतव्य था, इसका जो सिद्धि फौलाद था, ये जानना चाह रहा था, इसे पता तो था पहले, ये भी पता था कि भाई हिंदू है और ये पहले भी तेरे पास आ चुके हैं। तो अब इनसे ये जानना चाह रहा था कि पहले तो तुमने बता दिया था कि तुम्हें किसने भेजा, कि हमें तो इसने भेजा है, हमारे वो पहाड़ी पर रहता है और हमें तो वो मजदूरी देता है। अभी तक उन्होंने बताया नहीं था सिर्फ। तो वो जानना चाह रहा था कि तू ये बता मुझे कि किस तेरा सिरदार कौन है, तुझे भेजा किसने है इस संदेश ले। लेकिन सुंदर साथ यही कहते रहे कि हम तो खुदा का पैगाम लेकर आए, हम सच्चे मोमिन, हम तो कयामत की बात तो तुम्हारे तक पहुंचाने आए हैं, लेकिन श्री जी का नाम नहीं। ये देखो कितनी भी मार पड़े। तो अब जब ये सुंदर साथ नहीं बता, पहले तो इनसे खाने पीने के बारे में पूछा जाता है, वही शाम को जब, क्योंकि औरंगजेब ने कह दिया था कि तू इनको ले जा, ये खुदा के सच्चे मोमिन है और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना, किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब लेकर तो जाता है तो पहले तो खाने पीने के बारे में पूछता है, तो पूछता है कि भाई तू तो, ये तो मुसलमान है, तुम तो मांस खाओगे ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, हम उस खुदा के, हम उस रसूल के सच्चे आशिक हैं जिनके लिए मांस खाना हराम, हम मांस नहीं खाते। हम सब एक हैं, जो हमारे 10 हिंदू भाई हैं जो वे शाकाहारी भोजन लेंगे तो हम भी शाकाहारी ही भोजन, तो सब मिलजुल कर लेते हैं। लेकिन उसके दिमाग में तो यही चलता रहता है कि इनका सिरदार कौन है उसके बारे में पूछे। लेकिन जब वो नहीं बताते तो फिर वो अत्याचार करना शुरू कर देते, गोली मारना शुरू, इतनी यातना। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सुंदर साथ एक भी जवाब उसको नहीं। तब से इस्लाम सो, अच्छा, तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, श्री राज के किया ना खबरदार। तो उनके मंतव्य को जब समझ गए कि ये श्री जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सुंदर साथ खबरदार हो गए, कह रहे ना, श्री राज के ठोर का किया ना खबरदार। कहाँ हमारे श्री राज जी बैठे हैं, उन्हें तो कह दिया तुम एकांत में बैठे रहो, हम ही मरेंगे जो मरेंगे। देखो ये होता है समय, क्या करो बहुत गहरा, कि जहां मौत आ रही है हम जैसे होंगे ना, तो हमने तुम कह रहे होगा कि अपने आप छुप कर बैठ गए और हमें मरवाने के लिए भेज दिया, वहां मौत को हकीकत की बात समझे, हम होंगे सुंदर साथ। हम तो अगर लौकिक व्यवहार में भी देखें, सुंदर साथ के अगर साथ में भी कहीं जा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, तो सुंदर साथ को पीछे कर देंगे, अपने आप आगे हो जाएंगे, जहाँ काम अच्छाई का होगा वहां अपने आप आगे हो जाएंगे, सुंदर साथ को पीछे रख देंगे, मान बढ़ाई की बात होगी। और जहां किसी संकट की बात आएगी तो उसको क्या कर देंगे, तू पीछे हट मैं आगे जा, हर काम।
तू पीछे मैं। ये सुंदर साथ का प्रेम नहीं है। अरे यहाँ अपने बच्चों को भी हम कितनी सेफ्टी से रखते हैं, और हमारा तो अपने से। तो ये है सुंदर साथ जी जो कह रहे हैं श्री जी को कि आप यहाँ एकांत में बैठ जाओ और हम यहाँ मार हम करेंगे जो भी कुछ करेंगे, आपको नहीं आता। ऐसे ही कांजी भाई भी थे जो चले गए थे अहमदाबाद, कि श्री जी को जबरदस्ती वस्त्र पहना और धक्का देकर बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया उसके कारागार के, क्योंकि श्री जी निकलने वाले नहीं थे, लेकिन ये करना था। अब देखो एक विचार आता है, कांजी भाई को कितनी सौभाग्य, ये समर्पण पे कितनी सौभाग्य। देखो जब गए तो बाईजू राज जी के वस्त्र पहने, श्यामा महारानी के वस्त्र पहने, और जब कारागार में गए तो राजी श्री जी के वस्त्र पहने। एक दिन ऐसे विचार आया बहुत, है ना, दोनों के वस्त्र, दोनों का वेश धारण करने का सौभाग्य कांजी भाई को मिला है। कब? जब समर्पित। तो उनके जोश ने ही तो बचा ना, जो भी जोर जोर से, अभी तो कुरान उतरी नहीं थी, वो जोर जोर से जो सनंदे गाने लगे थे कुरान की, उनको क्या पता था। तो जैसे ही बाहर से भी देखो बाईजू राज महारानी के वस्त्र धारण किए तो अपने पति पर समर्पित हो गए। बाहर से जो तन भी कहीं नहीं राज था, क्योंकि तन को ही तो फांसी लगनी थी, उन पर समर्पित हो। और जैसे ही श्री जी के वस्त्र धारण किए तो अंदर में जोश प्रवेश कर गया और जोर जोर से सनंदे गाने लगे, जिसको देखकर मुसलमान भी डर गए और छोड़ दिया, भाई ये तो ले जाओ, ये तो पता नहीं मेराज को बंद किया था, ये तो कौन फरिश्ता निकल कर आ गया, क्योंकि दाढ़ी भी बढ़ गई और एक जोश भी आ गया, और श्री जी के वस्त्र धारण किए हुए हैं तो वो डर गए। ये देखो जोश का कम, जब जोश आता है ना तो सही पूछो तब थर थर कांपने लगते हैं सुंदर सा, ये जो जीव होता है ये उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। तो ऐसे ही आप सुंदर साहब ने जब जोर जोर से सनंदे गाई तो औरंगजेब के अंदर भी डर बैठ गया, उनके दरबारियों के अंदर भी, कि भाई इतने जोर जोर से तो कोई बातें नहीं करता जितने जोर जोर से ये कर रही है। और औरंगजेब को भी चढ़ा दिया कि बादशाह आप कैसे इनकी बातें सुन रहे हो, तुम्हारे पिता थे जो बादशाह, इतनी ऊंची आवाज में तो कभी किसी ने बात नहीं करी, और ये तुम्हारे सामने इतनी ऊंची ऊंची आवाज बात कर रही है, इतनी ऊंची आवाज। डर तो था अंदर, लेकिन औरंगजेब को चढ़ाना कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुमसे ऊंची आवाज में नजरों से नजर मिला के बात कर रही है, वो ना हो ये किसी के भेजे हुए ही हैं और तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। तो यह सुंदर सा अजीब वो जो जोश था वो धनी का जोश था जो बोल रहा था, जिसको देखकर दरबारी भी और औरंगजेब भी कहा। ये देखो जोश ने कितनी जगह कार्य किया, कितना बल है इस जोश में। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब शेख इस्लाम कह रहे हैं, तो ये खबरदार हो गए कि हम अपने श्री जी की खबर तुम्हें नहीं देंगे चाहे तुम कुछ भी करो। तो ये श्री जी की खबर पूछना चाह रहे थे। तो ये अब क्या करें, क्योंकि जब किसी बात को उगलवाना होता है तो उनकी दृष्टि में तो मोमिन नहीं है, क्योंकि पहचान कर रहे बाहर से कि भाई ये दो दिल्ली के हैं, ये सूरत के हैं, ये दो मुसलमान हैं, ये चार हिंदू हैं, तो ये भेष बदल कर क्यों आए हैं, तो बाहर से देख रही है। तो अब उनको पर्दा पर्दा नहीं करते, कह रहे हैं कि कोड़ों से उनको मारा जाता है ताकि वे परेशान होकर उनकी खबर दे। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी एक भी सुंदर साथ ने वो सत्यता नहीं बताई कि हमारे भाई नहीं वहां पर, चाहे भले ही हम मारे। आखिर जब सुंदर साथ नहीं बताते तो सिद्धि फौलाद भी हिम्मत हार जाता है और क्या करता है, वो काजी के पास भेज देता है कि तुम काजी के पास जाओ और उनसे बात करो। तो जो काजी था सुंदर साथ जी, इनका काजी, काजी कौन सा था, शेख, जो काजी था इनका, उसका नाम क्या था, उसका नाम काजी, एक मिनट बता, शेख इस्लाम जो काजी था, तो उसके पास भेज देता है। ये शेख सिद्दी जो फौलाद है, ये कोतवाल, जो पांच यही है जिनके पास रुक के गए थे। तो ये जो है शेख इस्लाम काजी है इनका, तो काजी तो बात करेगा ना कुरान के बारे में। तो अब इनके पास आते हैं तो कुरान के बारे में बातें चलती हैं, और जब कुरान के बारे में बातें चलती हैं तो इनसे पहले काजी से वार्तालाप होती है। तो काजी के पास में जब आते हैं तो कह रहे हैं हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम
हदीसा कुरान में रुपया जो दीजे पैसा लागू। तो अब शेख इस्लाम से जो सुंदर साहब की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कुरान में आपसे बात करना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब जो काजी होता है शेख इस्लाम, इससे पहले सबसे पहले यही पूछते हैं सुंदर साथ कि हमें ये बताओ, हमारे जो पैगंबर है, क्योंकि हम भी अभी मुसलमान बने हुए हैं, तो पैगंबर ने यानी मोहम्मद साहब ने कुरान में कहाँ लिखा है कि जो खुदा का पैगाम दे तो उसको तुम कसा ला? ये बताओ मैं कहाँ लिखा? क्योंकि रात को पर्दा किया, उनको कोड़ों से मारा। अब ऐसे ही थोड़ी उसने शैतान ने मारा नहीं, वो कितना मारा होगा, हवानियत पार कर। लेकिन उस मार को सुंदर साहब एक धनी की मेहर समझकर फिक्रे, क्योंकि मौत, मौत पर का कफन बांध के आए थे ना सिर्फ कि मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे, तो बताएंगे नहीं, समझ पता नहीं उन पर क्या अत्याचार। तो यहाँ से जब शेख इसके इस्लाम के पास आते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि हमें बताओ कि कहाँ पर कहा है कि जो पैगाम देता है तो तुम उनको सताओ। ये कहीं नहीं लिखा। जो खुदाए और रसूल पर लाया हो ईमान, ता पर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। अब हमें ये बताओ कि जो खुदा पर और रसूल मोहम्मद पर ईमान लाता हो तो तुम उनको कसाला दो, उनको तुम कष्ट दो। क्या तुम्हारे पैगंबर ने यही कहा है? क्या तुम्हारे खुदा ताला ने यही कहा है कि उनको कष्ट दो? सुन के काजी रोइया हमारे पैगंबर कहिया नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम। उनकी बात को सुनकर, उनके दर्द को महसूस करके काजी रोए, और उसने क्या कहा कि हम बहुत शर्मिंदा है कि तुम्हारे साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया गया है, तुम तो खुदा के नेक बंदे हो और हम तुमसे अब धर्म चर्चा करने के लिए। ऐसे सुंदर साथ जी, अब आगे कैसी चर्चा चलती है, कैसी उनमें वार्तालाप होती है, वो प्रसंग हम आगे। सुन के काजी रोइया हमारे पैगंबर कहिया नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम, लगाए नेक काम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, बारह ब्रह्मणियों